हे गाइस, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो आज मैं आपको अपने कुछ प्लांट दिखाती हूँ। मैं कल प्लांट लेने गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं पर 2-3 प्लांट लेके आई हूँ। सबसे पहले ये मेरा बहुत पसंद का है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको ड्रेसिना भी कहते हैं, पर मुझे सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका नाम ज़्यादा पसंद है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की वेरीगेटेड वैरायटी है। ये शेड लवर प्लांट है, धूप इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये बस एक लंबी डंडी सी रह जाती है, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। एक मैं ये भी लेकर आई थी, क्रोटन। ये देखो, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये भी क्रोटन है, वेरीगेटेड वैरायटी है ये भी। और ये मनी प्लांट, ये मैं कहीं से मनी प्लांट, केवल इस पर 3-4 ही लीव्स थी, बहुत ज़्यादा लीव्स इस पर नहीं थी जहाँ से मैं लेकर आई थी। पर मुझे वो 3-4 लीव्स वाला वो लंबी सी स्टिक खड़ी रहती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे इस तरह से बुशी प्लांट अच्छा लगता है। तो ये बनाने भी मुझे थोड़ी मेहनत लगी, पर हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे इस तरह से देखो, है ना, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी बात बाद में करें। पहले इसको देखते हैं हम अपने। तो आज हम इसको प्लांट में लगाएंगे। तो प्लांट में लगाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पॉटिंग मिक्स। तो सबसे पहले मैंने एक प्लांटर ले लिया है, इसको धोकर साफ़ कर लिया है। इसमें पहले कुछ और लगा हुआ था। धोना साफ़ करना ज़रूरी होता है कि कहीं कोई पहले जो प्लांट लगा था उसके कोई कीटाणु वायरस हमारे न्यू प्लांट के अंदर ना आ जाए। तो धोकर मैंने इसको साफ़ कर लिया है, ये अच्छे से सुखा लिया है और ये तैयार हो गया है धोकर। और अब मैं देखती हूँ अपनी मिट्टी के अंदर मैंने क्या क्या डाला है। इसके अंदर मैंने गार्डन सॉइल डाला है। गार्डन सॉइल में थोड़ी मैंने गोबर वाली खाद भी मिक्स करके डाली है, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी कोकोपीट भी मैं लेकर आई थी। तो मैंने इसके अंदर कोकोपीट भी डाली है। कोकोपीट मार्केट से मिल जाती है और वो प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। वो पानी को होल्ड कर लेती है, तो पौधे में मॉइस्चर बना रहता है, प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहता है काफ़ी देर तक के लिए। अगर हम पानी देना कभी भूल जाएं या हम घर से बाहर जा रहे हैं तो वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है अच्छे से मिट्टी के अंदर। ये देख रहे हैं ना आप, ये जो धागे नुमा दिख रहे हैं, ये धागे नुमा जो हैं, ये इस तरह से कोकोपीट में ही आता है। ये नारियल का जो वो होता है, बाहर का छिलका होता है, कड़े वाला छिलका जो होता है ब्राउन वाला, उससे कोकोपीट बनता है, जो प्लांट में काम आ जाता है। बहुत अच्छा रहता है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिलाया है सिटी कंपोस्ट। ग्रीन सिटी कंपोस्ट मैंने मंगाया था। वो बिल्कुल सूखा होता है, सिटी कंपोस्ट में कोई मॉइस्चर नहीं होता। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा मेरा सिटी कंपोस्ट। ये देखिए, तो इस तरह का होता है। ये बिल्कुल देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सूखा मिट्टी की तरह ही होता है, और इसका कलर ब्लैक होता है। ये कंपोस्ट है, देखिए ये कंपोस्ट है। और पौधा, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इससे पौधे में ग्रीनरी बनी रहती है, और पौधे को उसकी मतलब पौधे में पूरी जान डाल देता है। ये लगता है पौधा हेल्दी रहता है आपका। तो मैं ये अपनी मिट्टी में थोड़ा सा मिला देती हूँ, लगभग जैसे 20% मैं ये मिला देती हूँ। और नेक्स्ट आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये वाला वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगा रखा है। ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैं लेकर जाकर ही ले आई हूँ, शॉप से ही मैंने ख़रीदा है। और ये देखिए ये कैसा होता है, दिखाती हूँ मैं। इस तरह से होता है ये, इसमें मॉइस्चर होता है। ये रहा, देखिए कितना मॉइस्चर है कि अगर हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये बंध जाता है, एक लड्डू की तरह बन जाता है ये मिट्टी। इस तरह से देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट एक केंचुए की खाद होती है। ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है। और
पौधे में इससे बहुत ग्रीनरी बनी रहती है, ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। उसकी जड़ें जो होती हैं, उसकी जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जब जड़ों की एक ग्रोथ अच्छी होएगी तो पत्तों की ग्रोथ तो डेफिनेटली होएगी होएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से गीला होता है। और ये इसका मॉइस्चर होना, ये मॉइस्चर्ड है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये गीला गीला, ये गीला होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सूख गया है, आपके पास है और ये सूख गया है, इट मीन्स ये ख़राब हो गया है। इसमें मॉइस्चर है, जब तक इसके अंदर मॉइस्चर है तब तक आप समझिए इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। अदरवाइज़ ये सूख गया तो समझिए कि ये ख़राब हो गया, अब पौधे के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें तो मैं ख़ास करके ज़रूर करके मिलाती हूँ अपने प्लांट में। तो ये दोनों तो हो गई तैयार, मैंने मिक्स कर दी है अपने प्लांट में। तो हमने इस गमले की ये जो मिट्टी है, इसके अंदर गार्डन सॉइल और कोकोपीट मिलाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा मैंने इसमें एक सिटी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, पर क्योंकि मुझे ये अभी इसकी क्वांटिटी जो है थोड़ी कम लग रही है, तो मैं थोड़ा सा सिटी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और डाल दूँगी, 1 मुट्ठी। और लगभग 1 मुट्ठी ये और बहुत है, बस इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं डालना। वो कहते हैं कि अति तो हर चीज़ की बुरी है, किसी भी चीज़ की हो। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल आप यही भरने की कोशिश कर देंगे कि मैं भर दूं और मेरा पौधा पता नहीं कितनी अच्छी ग्रोथ करके दिखाएगा, ऐसा नहीं है। पौधा है, प्लांट है बेचारा, ये भी मर सकता है। तो लिमिट तो हर चीज़ की ज़रूरी है। मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मैं मिट्टी का जो भी कोई काम करती हूँ मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। मैं मतलब कोशिश तो यही करती हूँ मैं अपने हाथों से करूँ, क्योंकि वो ही मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है और वो ठीक भी है। मतलब प्लांट भी बेचारे, ये भी एक तरीके से जीव ही होते हैं ना, इनको भी बेचारों को उतना ही चाहिए प्यार। तो अब मैं इसको इसमें डालने की कोशिश करती हूँ। लोग मतलब क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला होल होता है ना, इसमें कुछ अटका देते हैं, कोई डला है, कोई जैसे ठीकरी वगैरह कुछ लगा देते हैं, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज़्यादा मिट्टी नीचे से निकल जाती है, न्यूट्रिएंट्स नीचे से निकल जाते हैं। लोगों का मानना है कि नीचे से मिट्टी और न्यूट्रिएंट्स जो है निकल जाते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसमें डालती हूँ। थोड़ी बहुत मिट्टी अगर निकल भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे पौधे सारा ही नीचे को निकल गया। तो ये थोड़ी सी मिट्टी अब हमने इसके अंदर डाल दी है। ये गमले की साइज़ बहुत बड़ी नहीं है, ये मेरे ख्याल से हाँ 6 इंची का गमला, 6 इंच का गमला है ये, केवल 6 इंची का गमला है। और अब हम इसमें लगाएंगे अपना प्लांट। जब हम अपना प्लांट लगाते हैं ना, तो प्लांट लगाने से पहले ना हमें जो इसकी ये है पन्नी है और ये मिट्टी जो है, ये पूरी तरीके से नहीं हटानी होती, क्योंकि एकदम से पौधा अगर लगेगा नई जगह पे, पहले तो वो नई जगह पे आया है, उसके लिए बेचारे के लिए पहले ही शौक है कि वो नई जगह पे आया अपने उन पौधों को छोड़ के, और फिर दूसरा कि वो एकदम से उसकी मिट्टी भी, सॉइल भी चेंज हो जाए, तो वो ज़्यादा शौक में जा सकता है। इसलिए इतना भी शौक में उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी मिट्टी हम इसकी हटाएंगे, लेकिन थोड़ी हम रोक लेंगे। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये मैंने इसकी पन्नी निकाल दी है, वो ब्लैक वाली। और अब देखो आप इसकी जड़ें कैसे दिखाई दे रही है ना। एक बार के लिए तो मैं डर गई थी कि शायद ये जड़ें नहीं है, केंचुए हैं लेकिन ये इसकी जड़ें हैं, देखो कैसे हो रही हैं। इनको बेचारे को ना वो पन्नी भी कम पड़ रही थी, देखो वो मिट्टी कम पड़ रही थी, वो पन्नी कम पड़ रही थी। तो मैंने थोड़ी मिट्टी तो इसके ऊपर से हटा दी है, थोड़ी हमें हटा देनी चाहिए, लेकिन सारी नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि फिर पौधा एकदम नई जगह पे आएगा तो शायद वो शौक में जा सकता है। तो अभी मैं 1 मिनट, ये इसकी मिट्टी जो निकली थी इसको निकाल के अलग कर दूँ। इसकी मिट्टी में मुझे कोई इतना वो नहीं दिखाई दे रहा,
बस बस, थोड़ी और कम कर देती हूँ, ठीक है, बस। ओह नो, कैसा हो रहा है? बहुत बहुत जो बाहर वाली मिट्टी है ना, ये इन्होंने डबल मिट्टी लगाई है। बाहर वाली तो सॉफ्ट है लेकिन अंदर वाली बहुत हार्ड है। ये ना, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड है। और अगर इसको मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ ना, तो ये मतलब टूट सकता है, जड़ें लेके टूट सकता है, मगर खुलेगा नहीं। ये रहा, बहुत हार्ड वाला है। तो मैं इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैं इसको सीधे अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बेचारा शौक में जाए। सो गाइज़, मैंने अपने पौधे को रख दिया है इस पानी के अंदर। मग में पानी भर के मैंने इसके अंदर इसको रख दिया है। वो इसलिए कि जो इसके एकदम जड़ के पास वाली मिट्टी थी, एक बाहर मिट्टी थी वो तो थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन जो एकदम अंदर जड़ वाली मिट्टी थी वो बहुत चिकनी गीली मिट्टी थी, और वो जड़ों को लेकर टूट रही थी, लेकिन जड़ों को छोड़ नहीं रही थी। मैं पूरी तरीके से मिट्टी हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मिट्टी इसके अंदर इसको जड़ों को जकड़े हुए थी, वो उसको ग्रोथ नहीं करने देती अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने कुछ देर के लिए, करीब आधा घंटे के लिए मैं इसको पानी में भिगा के रखूँगी, और वो मिट्टी सॉफ्ट पड़ जाएगी। तब मैं उस मिट्टी से उन रूट्स को छुड़ा लूँगी, और तब मैं उसको प्लांट में लगाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अब हो गया आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद हम देखते हैं अपने प्लांट को। तो काफ़ी मिट्टी शायद हट गई है, और इससे ज़्यादा हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये जो वाइट वाली जड़ें हैं, मोटी वाली जड़ें हैं, कहीं ये ना टूट जाए और हमारा प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो इतनी देर भिगोने के बाद अब हम अपने प्लांट को लगाते हैं। थोड़ा उठाकर अच्छे से चारों तरफ मिट्टी डालते हुए हाँ, इस मिट्टी में जो मेरी गार्डन सॉइल थी ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पहले गोबर वाली खाद भी मिक्स की हुई थी। गार्डन सॉइल, केवल प्लेन गार्डन सॉइल नहीं था मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक जो खाद होती हैं उन्हीं पर विश्वास करती हूँ, और मैं चाहती हूँ मतलब मेरे पौधे ऑर्गेनिक तरीके से ही रहें, ऑर्गेनिक तरीके से ही पलें बढ़ें। जो वैसी फर्टिलाइज़र खाद होती है ना, वो मैं पौधों से बचती हूँ। मैं सोचती हूँ मतलब मुझे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही देनी पड़े, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्लांट जो है वो मीन्स मरने वाली पोजीशन पे आ गया है, ये नहीं बच सकता, या कुछ ऐसी पोजीशन है। तो गाइस, अब हमारा पौधा लगकर हो गया है तैयार। तो प्लांट लगकर हो गया है बिल्कुल तैयार। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा प्लांट हम लगाते हैं किसी भी प्लांटर में, तो फर्स्ट टाइम हमें क्या करना होता है कि पूरा का पूरा पानी देना होता है, पूरा फुल पानी। तब तक पानी देना होता है जब तक पानी नीचे से ना निकल जाए। वो देखिए पानी निकल रहा है ना, ये देखो पानी निकलने लगा। इसका मतलब है कि पानी नीचे तक जा चुका है, और नीचे वाली जड़ों ने अपनी जंगें बनाई है। क्योंकि फिर जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा
वैसे वैसे जड़ों, नीचे वाली जड़ों तक पानी मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जड़ें अपनी मिट्टी के अंदर एक जगह बनाती हैं, ठीक है। तो अब ये करने के बाद मैं बस कुछ नहीं, थोड़ी सी शावरिंग कर देती हूँ अपने प्लांट पर, क्योंकि पत्तियों को भी मैं शावर बहुत बहुत ज़रूरी करती हूँ, इनको नहलाती हूँ। ये हो गया। अब हो गया हमारा प्लांट लगकर बिल्कुल रेडी हो गया ना। अब हम इसमें 2-3 दिन तक पानी नहीं देंगे, क्योंकि वैसे भी ये ड्रेसिना है। इसको पहली बात तो ये मिट्टी इतनी मॉइस्ट रहेगी कि हमें 2-3 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जितनी मिट्टी नीचे बैठनी होगी अभी बैठ जाएगी। और ये ड्रेसिना इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहता चाहिए इसको, ये सूखा, थोड़ा सा सूखापन पसंद करता है, तो बस हल्का सा मॉइस्ट पसंद करता है। तो इसको, ये हो गया तैयार बस। अब देखते हैं कैसी ग्रोथ करता है हमारा प्लांट। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।